जय श्री गणेश। जय माता सरस्वती। भवं भवानी सहितं नमामि। जनक जी ने दोनों बालकों का परिचय पूछा तो विश्वामित्र जी ने बताया, ये दोनों अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राजा जनक ने उन तीनों जनों को ऐसे महल में ठहराया जो समस्त ऋतुओं के अनुकूल था। राम जी ने गुरु जी से नगर घूमने की लक्ष्मण की इच्छा प्रकट की। यहां तक 66वें दिन में पाठ हुआ। आज 67वां दिन। जय सिया राम। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखियति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसीरुहलोचन, बदन मयंक ताप त्रयमोचन। काननहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रुकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदर की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानों में सोने के कर्णमूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन अर्थात दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिख तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहि परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा यसी कहूँ सुनियति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही,
यह छवि सखी पटतरिय जाही। बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवार यही कोटि कोटि सतकाम। अब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं। तब वे सब बार बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को स प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंजक विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उघा उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरषि सब नारी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले तथा सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। जय सिया राम। आज के पाठ को यहीं रोकते हुए इनमें हुई समस्त प्रकार की भूल चूक त्रुटियों अपराधों के लिए मैं भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। जय सिया राम।